Hello students, today we will do classification of fungi. In the previous video I told you about the basic structure of the fungi, कि what are the type of the what is the mode of reproduction in fungi, what is the mode of nutrition in fungi, what type of the structure they are having. Now we have to do कि how we can classify fungi. So the fungi can be classified on certain basis. So what are the basis of classification? So first of all we will take basis of classification कि फंजाई को किन बेसिस पर किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है. तो सबसे फर्स्ट बेसिस है बेटा दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि हाइफी होता है वो दो तरह का होता है, एक सेप्टेट होता है और एक एसेप्टेट होता है. तो उसके बेसिस पे कि वेदर द माइसीलियम इज सेप्टेट और एसेप्टेट. सेकेंड होता है दैट इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि स्पोर्स किस तरह से बनते हैं. स्पोर्स वेदर दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स या एंडोजीनस स्पोर्स या फिर वो जू स्पोर है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, किस तरह के स्पोर्स बने. तो सेकेंड द फंजाई इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. एंड थर्ड is on the basis of sexual reproduction कि whether they do sexual reproduction or not. तो सिंपली हम लोग सबसे पहले फंजाई को क्लासिफाई करेंगे बेटा. फंजाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज दोज विथ हैविंग द एसेप्टेट माइसीलियम यानी कि हाइफी कैसा है, एसेप्टेट. एसेप्टेट में मैंने आई टोल्ड यू कि दिस इज द हाइफी विच डज नॉट हैव पार्टीशन, ओनली सिनोसिटिक कंडीशन यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज देयर. और वेदर द फंजाई माइसीलियम इज सेप्टेट. और सेप्टेट में बेटा हम लोगों ने सेप्टा बनाए थे इस तरह से पार्टीशन एंड ईच सेल इज हैविंग सिंगल न्यूक्लियस इस तरह से. तो वेदर द फंजाई कैन बी एसेप्टेट और सेप्टेट. ओके, एसेप्टेट फंजाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर फंजाई. जो लोअर फंजाई है उनके माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सेप्टेट माइसीलियम होता है बेटा हायर फंजाई का. नेक्स्ट थिंग जो आती है बेटा इसके अंदर कि किस तरह से हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं. तो फर्दर डिवाइड करें तो एसेप्टेट के अंदर जो क्लास आती है दैट इज फाइकोमाइसिटिस. कौन सी क्लास है बेटा, फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा. सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर. क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, मोटाइल स्पोर. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास फाइकोमाइसिटिस. ठीक है. और इनके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर होते हैं और एक एसेक्सुअल स्पोर होते हैं. तो इनके मैं बात कर रही हूँ एसेक्सुअल स्पोर की. एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनस इन ओरिजिन होते हैं. एंडोजीनस इन ओरिजिन का मतलब हुआ बेटा कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज मैं ब्रेड मोल्ड का ले रही हूँ, म्यूकर का, जिसके अंदर इस तरह से यू हैड स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. आप लोगों ने 10th क्लास में भी फंजाई का पढ़ा होगा कि हाउ फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर. तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर तो इनके अंदर ये इस तरह से स्पोरेंजियम होता है और यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनके एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस इन ओरिजिन होते हैं. उसके बाद में हम लोग आते हैं सेप्टेट.
सेप्टेट जो फंजाई होती है वो हायर फंजाई है, तो उसके फिर वापस से फर्दर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि वेदर दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दे डू नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपली ये आ जाता है बेटा कि वेदर दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें डू नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बेटा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है फंजाई, उनको फर्दर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं एज गिवन इन द एनसीईआरटी। वन इज द एस्कोमाइसिटीज, कौन सी है बेटा? एस्कोमाइसिटीज, MYCETES, एस्कोमाइसिटीज, ये एस्कोमाइसिटीज। एंड सेकेंड वन इज द बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ व्हाई इट इज नेम्ड सो, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज? इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर लें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहले मैं लूंगी बेटा एसेक्सुअल स्पोर का। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो बनते हैं बेटा कोनिडिया, कोनिडियम में जो एक्सोजीनस है। ध्यान रखना बच्चे, एसेक्सुअल स्पोर किस में बन रहे हैं? कोनिडियम में। और वो कैसा है बेटा? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब ये हुआ कि सपोज दिस इज, ये स्पोर्स है बेटा, एक के ऊपर एक इस तरह से, दीज आर द स्पोर्स। तो इन्हें कहा जाता है बेटा कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। ये इनके अंदर हो गया बेटा एसेक्सुअल स्पोर। इन्हीं में ही बेसिडियोमाइसिटीज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई विच डज नॉट हैव एसेक्सुअल स्पोर, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में डू नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर बेटा ये प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये नीट में क्वेश्चन आता है, इट इज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द नीट कि कौन सी क्लास, विच क्लास ऑफ द फंजाई डू नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर। तो द आंसर विल बी बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो स्पोर बनते हैं वो केवल बनते हैं सेक्सुअल स्पोर। ओके, एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेक्सुअल स्पोर, बट इनके जो स्पोर फॉर्मेशन का है वो डिफरेंट है। तो सिंपली अगर मैं एस्कोमाइसिटीज के और बेसिडियोमाइसिटीज में डिवीज़न करना चाहूँ या डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो सिंपली एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं एक्सोजीनसली, बेसिडियोमाइसिटीज स्पोर्स नहीं बनाते। अब ड्यूटेरोमाइसिटी सम ऑफ द फंजाई विच आर सेप्टेट इन नेचर बट डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता, तो वो मेंबर कहलाता है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या कहलाती है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का सेकेंड नेम या कॉमन नेम बेटा फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी है। मैं इसको इधर थोड़ा सा क्लियर लिख रही हूँ, फंजाई इम्परफेक्टी। ये किसका नेम है बेटा? ये नेम है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई किसकी बेटा? फंजाई की। ठीक है, ये किसकी क्लासिफिकेशन हुई? फंजाई की क्लासिफिकेशन हो गई। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग एक एक करके लेंगे। तो सबसे फर्स्ट आई विल जस्ट टेक the Phycomycetes, the first member or the first class of the kingdom fungi. Okay, so the first class of the fungi is the Phycomycetes.
जो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, हम कौन सी क्लास ले रहे हैं बेटा? क्लास फाइकोमाइसीटीज। नाउ फाइकोमाइसीटीज जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक इन नेचर, मीन्स they are also some member of the phycomycetes are also present in water। कुछ members phycomycetes के कहाँ मिलते हैं बेटा? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। इसके अलावा यानी अगर हम इनका लेते हैं कि what are their habitat, हैबिटेट का मतलब बच्चे द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? हैबिटेट कहते हैं। तो एल्गल फंजाई कहलाती है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मेंबर्स आर ऑफ एक्वेटिक इन नेचर। इसके अलावा सेकंड और कहाँ मिलते हैं? तो दे आर प्रेजेंट ऑन डिकेइंग, डिकेइंग यानी जो गल सड़ रहा है वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। जो गल सड़ रही है लकड़ी उसमें, और जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो यानी गीली है, और डैम्प प्लेसेस, मॉइस्चर और डैम्प ज़्यादा यानी गीला है, और जहाँ पे वार्म है वहाँ पर भी ये फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है। एंड सम ऑफ देम एक्ट एज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट। Some member are obligate parasite. Parasite you all know कि those organism which live on the body of the host derive nutrition from it, take shelter and in return harm them। यानी जो होस्ट की बॉडी पर रहते भी हैं, शेल्टर भी ले रखी है, न्यूट्रिशन भी उन्हीं से ले रहे हैं, और रिटर्न में क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है पैरासाइट। ठीक है। एक बेटा होते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट मतलब दे विल ऑलवेज बी पैरासाइट ओनली, वो अपनी लाइफ में केवल पैरासिटिक फॉर्म में ही पार करेंगे। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। नाउ द थिंग इज दैट ये तो हो गए बेटा इसके क्या हैबिटेट्स। नेक्स्ट आता है बेटा, एज यू ऑल नो फाइकोमाइसीटीज के अंदर हाइफी कैसा होता है? Hyphae is, what type of the hyphae is? Aseptate। कैसी हाइफी है? एसेप्टेट। एसेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा? सिनोसिटिक कंडीशन। क्या कहलाएगी वो? सिनोसिटिक कंडीशन। ओके। सेकेंड फीचर अगर हम लोग लेते हैं बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय ज़ूस्पोर। कौन सा स्पोर होते हैं बेटा? ज़ूस्पोर। कहीं पे भी वर्ड बेटा जू आता है इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द एनिमल्स, और एनिमल्स को हम लोग मानते हैं, एनिमल्स को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, या हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एनिमल्स फ्रॉम द प्लांट? that plants are non-motile and animals are motile, that's why this is zoo means motile, और spore मतलब those spore which can move। तो हम ये कह सकते हैं they have motile spores। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? motile spores प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा they have aplanospores also। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा? तो एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर्स। नॉन मोटाइल है लेकिन इसकी वॉल कैसी है बेटा? थिन है। इसके अलावा इन सम ऑफ द मेंबर दे ऑल्सो हैव एकाइनेट्स। एकाइनेट्स किसे कहते हैं बेटा? तो दे आर ऑल्सो, एकाइनेट्स आर ऑल्सो non-motile but thick-walled spores। कैसे है बेटा? नॉन मोटाइल है लेकिन ये कैसे है? थिक वॉल्ड है। एप्लेनोस्पोर कैसे है?
नॉन मोटाइल है और थिन वॉल्ड है। ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर्स है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द different type of spores by which the asexual reproduction occur in the class Phycomycetes. Now जो स्पोर्स बनते हैं बेटा, तो these spores यानी asexual spore formed endogenously. कैसे बनते हैं? एंडोजीनसली। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंडोजीनसली किस तरह से होता है स्ट्रक्चर? तो सिंपली या हाइलम से हाइफे से निकलती है। ये सब सिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये यहाँ पे आके स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम में अंदर वाला स्टेज जहाँ पे स्पोर नहीं बनते, ये स्टेज कहलाती है कोलोमेला। और यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्पोर्स आर प्रेजेंट, तो दिस इज कॉल्ड ए स्पोरेंजियम। तो एंडोजीनस इन नेचर, तो एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्ड एंडोजीनसली। कैसे बनते हैं बेटा? एंडोजीनसली। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी वही 3 स्टेप्स में होता है जो मैंने आप लोगों को बिगनिंग में बताया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई लिया था। दैट इज, इसके अंदर बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दैट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। क्या होते हैं बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द zygospore are formed by the fusion of 2 gametes। 2 गैमेट्स के बीच में बेटा फ्यूजन होता है। अब ये 2 गैमेट्स कैसे हो सकते हैं? पहला कंडीशन, दीज गैमेट्स कैन बी, यानी दीज गैमेट्स कैन बी। क्या क्या कंडीशन हो सकती है बेटा? सबसे फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि दीज गैमेट्स कैन बी, यानी बोथ गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यानी वो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो जब वो दोनों सिमिलर है तो इस तरह के गैमेट्स को कहा जाएगा, इस तरह के फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को कहा जाएगा आइसोगैमस। क्या कहलाएगा बेटा? आइसोगैमस। इफ both the gametes are dissimilar in morphology। अगर मॉर्फोलॉजी में वो डिसिमिलर है बेटा, तो व्हाट दे आर कॉल्ड एज? देन दे आर कॉल्ड एज एन आइसोगैमस। एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट गैमेट के फ्यूजन के से हो रहा है। और थर्ड कंडीशन होती है बेटा कि दैट इज एन आइसोगैमस में एक और कंडीशन आती है कि द फीमेल एग या द फीमेल गैमेट, जब भी मैं ये सिंबल बनाती हूँ बेटा, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल। ओके, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल। तो फीमेल गैमेट इज बिगर and non-motile like this one, जैसे egg। और मेल गैमेट, ये सिंबल किसका है बेटा? ये सिंबल मेल का है। मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। तो उस कंडीशन में जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो अल्टीमेटली, ये जैसे अगर हम इसमें बना देते हैं तो ये मेल गैमेट हो गया बेटा, ये फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज zygospore and this condition is known as oogamous।
गैमस। क्या कंडीशन कहलाती है बेटा? ये oogamous कंडीशन। तो ये मिलती है किसके अंदर बेटा? फाइकोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज में हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ली? सबसे फर्स्ट हमने लिया बेटा हैबिटेट। हैबिटेट में इट इज कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्वाटिक इन नेचर। सम मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर एक्वाटिक इन नेचर. Some member are present on the decaying wood wherever the moist and the damp condition are there. Third, some of the member act as a obligate parasite. Now, second characteristic feature आया बेटा, the hyphae is aseptate. aseptate है तो multinucleated condition. multinucleated condition के लिए रहेगा सिनोसिटिक. नेक्स्ट आता है asexual reproduction. फाइकोमाइसिटीज asexual reproduction करती है जिसके अंदर जूस्पोर, मोटाइल स्पोर। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम द क्लास ऑफ द फंजाई विच शोज मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द क्लास ऑफ द फंजाई विच शोज या विच हैव मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, तो द आंसर विल बी फाइकोमाइसिटीज। तो हेयर इट इज जूस्पोर यानी मोटाइल स्पोर होते हैं। कुछ में नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर हो सकते हैं, कुछ में एकाइनेट्स नॉन मोटाइल लेकिन थिक वॉल्ड स्पोर्स हो सकते हैं। देन एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनता है बेटा? एंडोजीनसली बनता है। एंडोजीनसली मतलब इनसाइड द स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बेटा? जाइगोस्पोर बन रहा है। जाइगोस्पोर मतलब कि जाइगोट, और ये जाइगोट किससे बना? बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स के फ्यूजन होने से हो रहे हैं। अब वो दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर हुए तो उस कंडीशन को कहा जाएगा आइसोगैमस। अगर बोथ द गैमेट्स आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी देन इट इज कंसिडर एज एनाइसोगैमस। एंड इफ एनाइसोगैमस में इफ द फीमेल गैमेट इज बिगर एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, तो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज oogamous. एंड नाउ द जाइगोस्पोर और द जाइगोट इज फॉर्म्ड। उसके बाद बेटा जाइगोट में होता है क्या? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद में जो न्यू स्पोर्स बनते हैं दे विल गिव राइज टू द न्यू फंजाई और द न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द फंजाई। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यूजुअली नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि नेम द मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज के कौन कौन से मेंबर हैं? तो सबसे फर्स्ट मेंबर यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल्स में वी कैन टेक म्यूकर। म्यूकर को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहलाता है बेटा? ब्रेड मोल्ड, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द ब्रेड। जब ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है तो ग्रीनिश वाइट पैचेस जो आते हैं वो ब्रेड मोल्ड म्यूकर का ही है बेटा। सेकंड होता है म्यूकर जो फंजाई है दैट इज नॉट कंसिडर एज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड इज एक्चुअली राइजोपस। राइजोपस इज कंसिडर एज ब्रेड मोल्ड। सॉरी, इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कंसिडर। ब्रेड मोल्ड दैट इज द राइजोपस, वन इज द म्यूकर एंड थर्ड जो आता है दैट इज एल्ब्यूको। एल्ब्यूको एल्ब्यूको बेटा एक पैरासिटिक फंजाई है जो यूजुअली किस पर? मस्टर्ड पर अटैक करती है। तो एल्ब्यूको जो होता है वो मस्टर्ड के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर वाइट पैचेस जिसे कहते हैं वाइट रस्ट कॉज कर देते हैं। तो दैट इज पैरासिटिक फंजाई हो गई एल्ब्यूको। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए बेटा। वन इज द म्यूकर, सेकेंड इज राइजोपस एल्ब्यूको एंड थर्ड इज द राइजोपस। अब आपको बेटा ये चीज़ें इसी सीक्वेंस में ही लर्न करनी है। क्यों इसी सीक्वेंस में लर्न करनी है? क्योंकि 2 years बैक एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उन लोगों ने फंजाई का पर्टिकुलर क्लास दे के और ये पूछा था कि विच आर द मेंबर ऑफ दिस क्लास।
तो उसके अंदर उन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे थे, बट ऑल द एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम द NCERT। तो यू शुड नो दैट फाइकोमाइसिटीज में यही 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो उसको सिंपली याद करने के लिए अपन एक इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, और वो शॉर्ट फॉर्म बनेगा MAR, या फिर मार, या फिर RAM, राम। राम में आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो और M फॉर म्यूकर। ये आपको याद रहना चाहिए, राम। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास फाइकोमाइसिटीज। थैंक यू।